बिहार में एक महीने पहले कांग्रेस ने अपना राज्य प्रभारी बदला और अब ये खबर आई कि जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं अखिलेश प्रसाद सिंह, उनकी जगह राजेश कुमार को नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। हमारे साथ हैं पप्पू यादव, पूर्णिया से सांसद। कैसे देखते हैं पप्पू जी, अब तो आप भी कांग्रेस से संबद्ध हैं, नया बिहार प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। संबंध है, लेकिन मेरी कोई अथॉरिटी नहीं है कि मैं कांग्रेस के निर्णय के बारे में कुछ बोल पाऊँ, लेकिन जो बिहार की परिस्थितियां हैं उसको मैं चर्चा कर सकता हूँ। 15 साल एक सरकार रही, 20 साल दूसरी सरकार रही। लोग नाउम्मीद हो चुके हैं, लोग उब चुके हैं हिंदू मुसलमान की राजनीति से, नफरत की राजनीति से। डे बाय डे नफरत, काट मार, जाति का सेंटीमेंट खेलना, ताश खेलना। कोई कहता है यादव, कोई कहता है ब्राह्मण, कोई कहता है भूमिहार। ब्राह्मण खा लिया तो कुछ नहीं, यादव खा लिया तो कुछ। ये जो गंदी राजनीति है और जिससे देश की हानि भी हो रही है। कहाँ चांद पे बुलेट चलने की बात चल रही है, चाइना दुनिया में कहाँ जा रही है, और हम डे बाय डे हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। तो इसमें कांग्रेस को बहुत स्पेस है। कांग्रेस को कर्म में परिवर्तन करना होगा। जैसे अकेले लालू यादव जी लड़ रहे हैं, मतलब लोह पुरुष की तरह। कलेक्टिव कांग्रेस को होना पड़ेगा। राहुल गांधी जी के मैसेज को लोगों तक पहुंचाना होगा। होता क्या है कि राहुल गांधी जब ओबीसी ईबीसी की बात करते हैं तो कांग्रेस के विचारधारा में ऊंची जात के लोग भी ज़्यादा हैं, और कांग्रेस का 70% वर्कर ऊंची जात के लोग। तो वो वर्कर राहुल गांधी जी को बहुत हद तक फॉलो नहीं कर पाते। नहीं, लेकिन कोशिश तो हुई एक दलित अध्यक्ष मैं बना। वही बात कह रहा हूँ ना कि ईबीसी ओबीसी का जो अधिकार की बात है, जैसे तेलंगाना में 47% आरक्षण कर दिया। तो जो मैनिफेस्टो में है और जो राहुल गांधी जी का कमिटमेंट है वो दिख रहा है। कर्नाटक भी होगा, हिमाचल भी होगा। राहुल गांधी जी घाटे नाफे की राजनीति बहुत नहीं करते, लेकिन यह स्वीकार करनी चाहिए कि आज भी कांग्रेस की राजनीति में 70% पॉलिटिकल वर्कर अपर कास्ट है, चाहे यूपी हो चाहे बिहार हो। एक दूसरी चीज़ ये तय करना पड़ेगा कि हर कीमत पर, हर परिस्थितियों में, कि हम ओबीसी दलित की बात करते हैं तो ये भी तय करना पड़ेगा कि मास लीडर कौन है बिहार में। नहीं, कहीं भी देश के किसी भी जगह मास लीडर और संघर्ष करने वाले लीडर कांग्रेस को समझना पड़ेगा कि स्टेट लीडरशिप में मास लीडर का क्या जगह हो। ये तो कांग्रेस तय करेगी। समझ रहे हैं मेरी बात को? कांग्रेस को तय करना है। आपने कहा कि स्पेस है कांग्रेस के लिए, तो आपको लगता है कि कांग्रेस को लीड लेना चाहिए? एकदम लीड केवल लेना बिहार चाहिए। में नहीं, मतलब मैं वैसे अभी बिहार की बात कर रहा हूँ, कांग्रेस को वहाँ लीड लेना चाहिए। एकदम लेना चाहिए, एकदम स्पेस है, बड़ा स्पेस है कांग्रेस के लिए। सभी जात के लोग कांग्रेस को लाइक करते हैं, चाहे एसटी हो, संविधान को मानने वाले हो, बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले हो, चाहे बुद्ध को मानने वाले हो, चाहे किसी को मानने वाले हो, एकदम स्पेस है। कांग्रेस में नफरत नहीं है ना। लीड लेने का क्या जात पात मतलब? तो नहीं करते हैं ना, हिंदू मुसलमान तो नहीं करते हैं ना। सरभाड़ा की है, इकोनॉमी की बात, विकास की बात। आप कहते हैं कि लीड लेना चाहिए कांग्रेस को, उसका क्या मतलब है? बिहार में लीड लेने का क्या मतलब है कि देश उब रही है हिंदू मुसलमान। नहीं, बिहार की मैं बात कर रहा हूँ। बिहार भी उब चुकी है लगभग, एंड बीजेपी नीतीश कुमार को फिनिश करने में लगे हैं। पहले तो जदयू के अंदर जो विभीषण लोग थे
वो जदयू को फिनिश करने में लगे हुए थे। अब कई लोग मुख्यमंत्री के दावेदार हो गए थे कि हमको नीतीश जी अपना बना ले, मुख्यमंत्री बना ले। तो अब निशांत के आने के बाद दल में जो गैप था वो लग रहा है कि धीरे धीरे फुलफिल होगा। कन्हैया कुमार को आप स्ट्रांग लीडर मानते हैं? अब दूसरी तरफ कांग्रेस, देखिए एक बात समझिए, हर आदमी की अपनी कोई ना कोई खासियत है। नहीं, आपने कहा ना कि स्ट्रांग लीडर चाहिए। मैंने क्या कहा? मास लीडर। मास लीडर, माफ करिएगा, मास लीडर समझिए ना। मैंने कहा मास लीडर जिसकी समाज में पकड़ हो और वो ओबीसी एसटी एससी का मास लीडर हो। मैंने ये बातें कहा। आज के डेट में बिहार में कोई भी ओबीसी ईबीसी या एसटी एससी ही चेहरा और फेस हो सकता है मुख्यमंत्री का, इसको समझिए। आप ऊंची जात के बगैर भी राजनीति नहीं कर सकते और उसको साथ रखना पड़ेगा। वो माउथ वॉश है, वो जिधर बात करते हैं, जिधर वो बात करते हैं उधर एक माहौल बनता है। ऊंची जात को आप दरकिनार नहीं कर सकते या ऊंची जात को गाली नहीं दे सकते। एक सीधा सवाल पूछे हैं कि पप्पू यादव मास लीडर भी हैं, ओबीसी भी हैं, तो कांग्रेस को जो पसंद होगा वही ना कांग्रेस करेगी। हम मास लीडर हो जाएं या कुछ भी हो जाए या लंबे समय से संघर्ष करें, ओबीसी दलित लीडर भी हो, हम ओबीसी दलित लीडर नहीं हैं। हम ही सभी जात के यूथ हमारे खून में है, सांस में है। मैं हिंदू मुसलमान बैकवर्ड फॉरवर्ड और जात की बात करके सियासत नहीं करूंगा। हमारे लिए 13.5 करोड़ जनता महत्वपूर्ण है। मैं उसके लिए काम करता हूँ, चाहे मदद हो, सेवा हो, न्याय हो, चाहे कोरोना हो, बाढ़ हो, किसी भी चीज़ों में आप उठा के देखिए, वहाँ राजनीति नहीं हो सकती है। मर जाऊँगा, राजनीति नहीं करूँगा, सियासत नहीं करूँगा, बस एक मदद है। निश्चित रूप से उस मदद को मैं करूँगा, हर परिस्थितियों में करूँगा, ये मैं आपको बता दूँ। और आपको जरूर एक आखिरी सवाल कल पूछना चाहते हैं। पिछली बार आपसे जब बात किए थे हम, तो आपने कहा था कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ लड़ी थी, उसको बहुत ज़्यादा फायदा नहीं हुआ था। आपने मुझसे कहा था कि जम्मू कश्मीर में, बिहार में भी क्या कोई ऐसी स्थिति देखते हैं? देखिए, कांग्रेस की अपनी पहचान है। कांग्रेस अकेले लड़ती जम्मू नेशनल कॉन्फ्रेंस, तो आज नेशनल कॉन्फ्रेंस से ऊपर होती। कांग्रेस ने पहले भी पद यात्रा तय की है, यूपी में भी पद यात्रा की, अभी दिल्ली में भी पद यात्रा की। कांग्रेस को ध्यान देना चाहिए कि किस तरीके का सामाजिक समीकरण अभी 6 महीना किस वर्ग और समूह जैसे एसटी को उन्होंने लाया। तो अब इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि हमारे विधायक दल के नेता कौन होंगे और लोग कौन होंगे। सामाजिक आधार को भी समझना होगा, उसको भी तवज्जो देनी पड़ेगी। सामाजिक आधार को आप नहीं समझेंगे और जिसका आम आदमी के साथ जुड़ाव है, कांटेक्ट है, जिसकी लाइकिंग है, उसको भी समझना होगा। तो ये कांग्रेस ही समझ सकती है। हम लोग एक तरफा कांग्रेस के लिए प्यार करते हैं, राहुल गांधी जी के रिस्पेक्ट के साथ खड़े हैं, रहेंगे। तय कांग्रेस को करना है, मुझे नहीं करना है। मैंने पहले भी कहा, वो राजा हैं, हम लोग रंक हैं। तय राजा करता है, कोई रंक नहीं कर सकता। कांग्रेस एक आइडियोलॉजी है, उसे देखना है। कांग्रेस यदि मजबूत निर्णय लेंगी और बिहार में कोई ओबीसी ईबीसी लीडरशिप को आगे करके बढ़ती हैं, तो निश्चित रूप से मेरी समझ है कि बिहार का माहौल कांग्रेस के साथ खड़ा होगा, एनडीए गठबंधन के साथ खड़ा नहीं होगा। कांग्रेस ओबीसी लीडर को आगे करेगी तो तेजस्वी यादव को अच्छा नहीं लगेगा, लालू यादव को अच्छा नहीं लगेगा। देखिए, लालू जी हमारे लीडर हैं, अच्छी बात है। अब लालू जी की उम्र नहीं है और लोगों का एक्सेप्टेंस
आप देखिएगा तो किसी भी पिता के कारण डिप्टी सीएम होना या कुछ होना अलग बात है, एक्सेप्टेंस किसी एक जाति में कुछ समूह में होना अलग बात है, लेकिन ईबीसी में उसका क्या एक्सेप्टेंस है, ऊंची जात के लोग क्या सोचते हैं, ओबीसी में और जात के लोग क्या सोचते हैं, या अभी जो वर्तमान में आरजेडी का नेतृत्व है उसके बारे में बिहार की क्या सोच है। आप सब कुछ का ध्यान रखिएगा ना। गठबंधन तो कांग्रेस करती ही या करेगी, गठबंधन के बगैर तो नहीं चलेगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी को अपने पार्टी में एक मजबूत लीडरशिप का निर्णय लेने का अधिकार तो है ना। आरजेडी को अपने पार्टी का अधिकार है, कांग्रेस को अपने पार्टी का अधिकार है। कोई भी बात तो राहुल गांधी जी, प्रियंका जी, खड़गे जी, लालू जी, माले के नेता बैठ के तय कर लेंगे चुनाव के बाद ना, अभी चुनाव के बाद नहीं। हमने कहा कांग्रेस में अभी लीडरशिप मजबूत होने की जरूरत है, और सभी जात, चाहे वो कन्हैया जी हों, एक चाहे अखिलेश बाबू ने काम किया, चाहे और भी जो कांग्रेस की परंपरागत वोट रही है, माइनॉरिटीज, दलित, ऊंची जात, कांग्रेस को इसका भी ख्याल रखना पड़ेगा। लेकिन जब युग परिवर्तन हुआ है तो कांग्रेस को ईबीसी और ओबीसी पर ज़्यादा तवज्जो देना पड़ेगा। इस बात का ख्याल रखिए, टेक्निकल चीज़ों से निकलना होगा। संघर्ष और मांस की पकड़ जिसके साथ है उसे दायित्व और जिम्मेदारी देना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो मास लीडर जो है, और ख़ासकर अगर वो ओबीसी और ईबीसी समाज से आता है तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। और तेजस्वी यादव के बारे में पप्पू यादव का कहना है कि वो अपने पिता के नाम से डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, लेकिन ये भी देखना होगा कि आखिर उनकी कितनी पकड़, कितनी एक्सेप्टेबिलिटी, कितनी स्वीकार्यता बिहार के अलग अलग समाज में है, अलग अलग जातियों में है। नई दिल्ली से कैमरामैन सुशील राठी के साथ प्रशांत, एनडीटीवी इंडिया।